Good morning, my dear students and respected faculty members. Today we start the new chapter from engineering drawing subject, and the name of that chapter is isometric projection. Name of the chapter is isometric projection. But before start the lecture, it's my humble request all of you subscribe my YouTube channel Professor Banot, PROFBHANOT, Professor Banot, and also click on the bell icon ताकि आपको लेटेस्ट इस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर और सारे कंटेंट स्टेप बाय स्टेप मिलते रहे। तो आप बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना और मेरा जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो हम नया चैप्टर और बेसिकली नया सब्जेक्ट, एक नया सब्जेक्ट और लॉन्च करेंगे इसी यूट्यूब पे, और उस सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिलती रहे टाइम टू टाइम। इसलिए आप आज से अभी से ही इस जो चैनल को है वो सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू वेरी मच। तो टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सो व्हाट्स द नीड ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, बेसिकली कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन चैप्टर की ज़रूरत क्यों है, जबकि हमने ऑर्थोग्राफिक चैप्टर को भी कवर कर लिया है, मींस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को कवर कर दिया है, और उस प्रोजेक्शन में हम ऑब्जेक्ट के तीनों व्यू को बनाना सीख चुके हैं कि हाउ वी कैन मेक द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एज वेल एज साइड व्यू एंड इवन rear view and bottom view also. So now what is the need of this chapter? Why we start the isometric chapter? Can you tell me why we start this chapter? Because ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के व्यू ले लिए थे और उनको कट भी कर लिया, सेक्शन भी कर लिया, उनकी डेवलपमेंट भी कर दी, उसमें इंटरसेक्शन भी कर दिया। फिर अब हम ये सारा करने के बाद अगेन आइसोमेट्रिक चैप्टर की क्या ज़रूरत पड़ी कि हम आइसोमेट्रिक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस में तो है, नो डाउट कि सिलेबस में है, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस में भी क्यों है? जिसने भी सिलेबस डिज़ाइन किया उसने आइसोमेट्रिक चैप्टर क्यों डाला सिलेबस में? व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट? माय क्वेश्चन इज दिस। तो बच्चे बेसिकली क्या है कि हम जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमने बना दिया, उनका फ्रंट व्यू सिलेंडर था तो सिलेंडर का हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई कोन था तो कोन का हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ कर दिया। हेक्सागन हमारे पास प्रिज्म था कोई, तो हेक्सागन प्रिज्म का हमने बॉटम व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया। नो डाउट हमने ड्रॉ कर दिया सारा कुछ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सम टाइम इन द इंडस्ट्री, और नॉट सम टाइम, नॉर्मली ऑल टाइम इन द इंडस्ट्री, द ऑब्जेक्ट्स एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर टिपिकल। ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की जो शेप्स हैं वो टिपिकल होती है इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक ये एम शेप ब्लॉक है, तो इस एम शेप ब्लॉक में मेरे पास इसकी क्रिटिकल शेप है। क्रिटिकल शेप मीन्स कि अगर हम इसको फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से हमें दो होल नजर आते हैं, क्लियर ना। बॉटम में देखते हैं तो बॉटम में हमें दो गोल्डन स्ट्रिप अलग नजर आ रही है, एक सेंटर में ये जो ग्रूव है इसकी एक रेड स्ट्रिप अलग नजर आएगी। ऐसे साइड में देखते हैं तो साइड में पूरा एक रेक्टेंगल और सेंटर में ये स्ट्रिप नजर आएगी, ठीक है। ऐसे अगर हम टॉप में देखते हैं तो टॉप में अलग दो स्ट्रिप रेड नजर आ रही है, स्लांट सरफेस नजर आ रहा है और सेंटर ग्रूव नजर आ रहा है, ठीक है। और इवन फ्रंट में एक होल नजर आ रहा है और बैक से हमें दो होल नजर आ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इट मींस इन दैट केस वी हैव द टिपिकल शेप लाइक दैट शेप इन इंडस्ट्री, क्लियर। तो ये तो एक ब्लॉक था, अगर ऐसा ही एक और ब्लॉक होता तो इस ब्लॉक में एक अलग अलग शेप्स हैं। फ्रंट में आपको दो होल नजर आ रहे हैं, ये टेपर कट नजर आ रहा है, यहाँ पे ये छोटा टेपर कट नजर आ रहा है, और ये एल शेप एक सेक्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे ये टेपर शेप जो सेक्शन है एक स्ट्रेट सेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे टॉप में देखेंगे तो टॉप में कुछ अलग नजर आ रहा है, टॉप में आपको एक ये स्टिप नजर आ रही है, फिर ये पूरी स्टिप नजर आ रही है, इसमें ये कट नजर आ रहा है, ये यहाँ पे टेपर है, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ से राउंड है थोड़ा सा, सेंटर में एक स्लॉट कटा हुआ है जो साइडों से राउंड है। तो अलग शेप नजर आ रही है, टॉप से अलग शेप नजर आ रही है आपको, फ्रंट से और इवन साइड से आल्सो आपको एक अलग शेप नजर आ रही है लाइक दिस, क्लियर। तो टिपिकल शेप होगी,
ठीक है। तो ये सिंपल ब्लॉक थे, ठीक है। लेकिन जब टेक्निकल पार्ट होगा कोई, सपोज वी हैव टेक्निकल पार्ट, अगर हमारे पास कोई ये पिस्टन है और कनेक्टिंग रॉड है जैसे, तो इसका फ्रंट व्यू कुछ अलग नजर आ रहा है आपको, ठीक है, साइड से कुछ अलग नजर आ रहा है, इस साइड से देखते तो कुछ अलग व्यू नजर आ रहा है, क्लियर, समझ आई ना बात। और ऐसे ही आप साइड इधर से टॉप से देखोगे, आपको ऐसे ये टॉप है तो टॉप से सपोज अलग नजर आ रहा है, फ्रंट से अलग नजर आ रहा है, क्लियर ना। सो दीज आर द टिपिकल शेप्स, टिपिकल ऑब्जेक्ट्स इन द इंडस्ट्री। तो ऐसे टिपिकल ऑब्जेक्ट्स, जब ऐसे टिपिकल ऑब्जेक्ट्स की जब असेंबली होगी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है कि वेंडर को समझ नहीं आती, वेंडर में जो उस पार्ट को बनाएगा, पार्ट बनेगा का पहले ड्राइंग बनेगी, ड्राइंग को देख के पार्ट बनेगा, तो उस पार्ट की उसको समझ नहीं आती कि एक्चुअली ये पार्ट है कैसा, ये पार्ट है कैसा, समझ आई मेरी बात। तो उसको ये चीज़ समझ नहीं आती, तो इसलिए क्या करता है डिज़ाइन इंजीनियर, क्या करता है कि उसके फ्रंट, टॉप और साइड व्यू के साथ ही उसका एक आइसोमेट्रिक व्यू दे देता है, आइसोमेट्रिक व्यू दे देगा, जिसमें एक ही व्यू में उसका फ्रंट भी नजर आएगा, ठीक है, टॉप भी कैसा है इसका भी आइडिया लग जाएगा कि टॉप कैसा है इसका ऑब्जेक्ट का, फ्रंट व्यू भी एक ही व्यू में नजर आएगा, और उसका टॉप का भी आइडिया लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट टॉप में हमें कैसा दिख रहा है, और इवन साइड का भी आइडिया लग जाएगा इन द आइसोमेट्रिक व्यू। तो डिजाइन इंजीनियर क्या करता है कि ऑर्थोग्राफिक व्यू के साथ आइसोमेट्रिक व्यू दे देता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है, ताकि उसको वेंडर को पता चल जाए कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनने के बाद ऐसा दिखेगा, ऐसा नजर आएगा बनने के बाद, ठीक है। तो बनने के बाद फाइनल शेप में ऑब्जेक्ट कैसा आ रहा है उसका व्यू क्लैरिटी करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए द डिजाइन इंजीनियर आल्सो ड्रॉ विद द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ही और शी आल्सो ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑन द ड्राइंग, ठीक है। और वो जो आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्राइंग या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं, वो उसका कैसे ड्रॉ होती हैं, क्या होती हैं, ये सारा कुछ, इसकी सारी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। What is the application of that? How many methods of draw the isometric views? How many types of views? Everything we cover in that chapter. Clear? तो इस चैप्टर में हम ये स्टेप बाय स्टेप सारा पढ़ेंगे, और अब आपको एप्लीकेशन समझ आ गई होगी कि आइसोमेट्रिक व्यू ड्राइंग या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन डिजाइन इंजीनियर क्यों ड्राइंग शीट के ऊपर वहां पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ ड्रॉ करता है, फॉर द क्लैरिटी एंड विजुअलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वेंडर, कि वेंडर जो ऑब्जेक्ट फाइनल बनाएगा उसको पहले पता चल जाए कि बनने के बाद ऑब्जेक्ट आपका ऐसा दिखेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोई डैम बनाते हैं, ठीक है ना, डिजाइन इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डैम डिजाइन करते हैं कोई, तो उस डैम का क्या होता है, पहले एक छोटा सा मॉडल बना दिया जाता है, क्लियर। मैकेनिकल इंजीनियर जेसीबी या कोई भी क्रेन बनाते हैं, तो उस क्रेन का क्या होता है, एक मॉडल बना दिया जाता है। अशोका लेलैंड वाले ट्रक नया डिजाइन कर रहे हैं, उस ट्रक का क्या होगा, पहले एक मॉडल बना दिया जाएगा, क्लियर। मर्सिडीज वाले कोई नई गाड़ी मर्सिडीज लेके आ रहे हैं, उस मर्सिडीज का मॉडल बना दिया जाएगा, इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी हम शिप या कोई भी एरोप्लेन या कुछ भी ऐसा नया डिजाइन करते हैं, नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, तो उसका एक मॉडल बना दिया जाता है कि ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली वही मैन्युफैक्चरिंग में जो मॉडल बनता है, प्रैक्टिकली फिजिकली जो मॉडल बनता है, वो मॉडल जो है वो ड्राइंग के ऊपर हम शो कर देते हैं इन द आइसोमेट्रिक व्यू, कि ये ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट से, टॉप से और साइड से बनने के बाद ऐसा दिखेगा, ताकि ऑब्जेक्ट की 3D क्लैरिटी, 3D शेप जो है वो इंजीनियर को या वेंडर को वो क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद ऐसा नजर आएगा। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द आइसोमेट्रिक चैप्टर और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इज इट क्लियर, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, तो मेरे ख्याल से अब समझ गए हो गया क्या होता है आइसोमेट्रिक में, मींस व्हेन वी प्लेस द ऑल थ्री व्यूज इन वन व्यू, व्हेन वी प्लेस द ऑल थ्री व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, all three views of a object in one view, then that said as a isometric, then that said as a isometric। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के तीनों व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, या एलिवेशन, प्लान और एंड व्यू, जब हम तीनों व्यू एक ही जगह पे प्लेस करके एक ही व्यू में शो करते हैं,
देन दैट सेट एज ए आइसोमेट्रिक। ठीक है, यहाँ एक चीज और याद रखना, फ्रंट व्यू ऑलवेज इक्वल टू एलिवेशन एंड टॉप व्यू ऑलवेज इक्वल टू प्लान एंड साइड व्यू ऑलवेज इक्वल टू एंड व्यू। आपने देखा होगा ये एलिवेशन, प्लान और एंड व्यू कहाँ बोले जाते हैं, ये नॉर्मली सिविल या आर्किटेक्ट इंजीनियर्स के थ्रू बोले जाते हैं। तो आर्किटेक्ट ड्राइंग में या सिविल ड्राइंग में हम घर का फ्रंट का एलिवेशन बोलते हैं कि फ्रंट से घर कैसा दिख रहा है, तो वो क्या हो गया इसका एलिवेशन, दैट इज द फ्रंट व्यू ऑफ योर होम, कि वो सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, क्या है, दैट इज द एलिवेशन ऑफ दैट होम। ठीक है, प्लान आपने देखा होगा, कोई भी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर आपको मैप बना के देता है तो वो घर की छतों की तरह होता है, जैसे छत 20x20 की दिख रही है या रूम 12x12 या 12x15 का दिख रहा है, तो वो प्लान जैसे वो रूम टॉप से दिखता है वैसे वो प्लान बना होता है, टॉप व्यू, दैट इज एज ए प्लान। तो इट मीन्स आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियरिंग की ड्राइंग में हम फ्रंट व्यू को एलिवेशन और टॉप व्यू को नॉर्मली प्लान बोल देते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, कभी कभी जानबूझ के इस चैप्टर में वो आपको बोलेगा ड्रॉ इट्स प्लान एंड एलिवेशन, एंड स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि सर ने प्लान और एलिवेशन की तो कभी बात ही नहीं की, उन्होंने तो हमेशा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू की बात की है, अब ये प्लान और एलिवेशन कौन से व्यू नहीं आ रही। सो डोंट कंफ्यूज, फ्रंट व्यू ऑलवेज दैट इज ऑलवेज एज ए प्लान and top view always second name of the top view is a front view का second name क्या है elevation and top view का second name क्या है plan। और end view means side means ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये साइड व्यू में, ये फ्रंट है, अगर सपोज आपके ऑब्जेक्ट का फ्रंट है तो ये साइड होगा, मे बी दैट इज द राइट साइड और मे बी दैट इज द लेफ्ट साइड फ्रॉम योर साइड, क्लियर। सो मे बी दैट इज द लेफ्ट साइड और मे बी दैट इज द राइट साइड, क्लियर। तो these are the side views। तो साइड व्यू से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एंड हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है और इधर से यहाँ से खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम इन व्यूज को एंड व्यू भी बोल देते हैं। एंड व्यू मींस ऑब्जेक्ट यहाँ खत्म हो रहा है। तो एलिवेशन इक्वल टू फ्रंट व्यू, प्लान इक्वल टू टॉप व्यू और एंड व्यू इक्वल टू साइड व्यू। इज इट क्लियर? तो याद रखना जब भी वो बात करेगा कभी कभी एलिवेशन, प्लान और एंड व्यू की, तो इट मींस ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। जानबूझ के उसने आपको घुमा के दे दिया ताकि स्टूडेंट्स को प्लान और एलिवेशन के बारे में भी पता है कि नहीं, क्लियर। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द आइसोमेट्रिक चैप्टर। आइसोमेट्रिक क्या है और क्यों करते हैं। सो व्हेन वी प्लेस्ड ऑल थ्री व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू और मे बी एलिवेशन, प्लान और एंड व्यू ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए सिंगल व्यू, देन दैट सेड एज ए आइसोमेट्रिक, क्लियर। तो अब ये आइसोमेट्रिक तो पता चल गया, हमारे पास क्या था, डेफिनेशन भी क्लियर होगी। अब है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये जो मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन है ना, तो ये मेथड्स तो हमने पहले सीख लिए थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के। अभी आज तक जो हमने मेथड सीखे हैं, अप टू द इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस तक जो हमने मेथड सीखे हैं, ऑल मेथड्स अंडर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम मेथड। ठीक है, अब ये जो मेथड है दैट आर अंडर द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सिस्टम। ये मेथड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सिस्टम के हैं। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो आइसोमेट्रिक के अकॉर्डिंग तीन मेथड है प्रोजेक्शन लेने के, प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के, जहां ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के। एज पर द आइसोमेट्रिक वी हैव द थ्री मेथड्स। कौन कौन से? वन इज द एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक AXONO, याद रखना, एक्सोनो AXONO, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देन सेकंड इज द ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक होता है ना, ऑब्लिक एंगल नॉट देन 90 डिग्री, सो ऑब्लिक प्रोजेक्शन। एंड थर्ड वन इज द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब ये तीनों है क्या, ये तीनों है क्या। आइसोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट के तीनों ही व्यू एक व्यू में प्लेस कर देते हैं। याद रखना एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, व्हेन वी प्लेस्ड ऑल थ्री व्यूज ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए सिंगल व्यूज। तो तीनों व्यू ऑब्जेक्ट के एक सिंगल व्यू में जब हम प्लेस कर देंगे, देन दैट्स एज ए एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में सपोज द ऑब्जेक्ट इज, सपोज वी हैव ए ऑब्जेक्ट इज क्यूब। तो अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट एक क्यूब है, सपोज द ऑब्जेक्ट इज ए क्यूब, तो अब आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्यूब है सपोज। ठीक है, तो क्यूब आपको फ्रंट से कैसा दिखता है, क्यूब आपको फ्रंट से अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द फ्रंट व्यू ऑफ द क्यूब,
दैट इज व्हाट, दैट इज ए स्क्वायर। तो क्यूब का फ्रंट व्यू क्या रहेगा हमारे पास, एक स्क्वायर रहेगा, है ना। क्यूब का फ्रंट व्यू एक स्क्वायर रहेगा हमारे पास, ठीक है। देखो तो क्यूब का ग्लास का होगा, तो क्यूब का फ्रंट व्यू क्या रहेगा, क्यूब का फ्रंट व्यू एक स्क्वायर रहेगा हमारे पास, क्लियर। फ्रंट व्यू ऑफ ए क्यूब इज ए स्क्वायर। तो एक अगर हमारे पास क्यूब है तो क्यूब का फ्रंट व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्यूब का क्या है, स्क्वायर। ऐसे अगर इसका साइड व्यू करूं तो साइड व्यू भी क्या है, स्क्वायर। और इवन अगर इसका मैं टॉप व्यू कवर करता हूं तो टॉप व्यू भी क्यूब का क्या है, स्क्वायर। तो क्यूब के तीनों व्यू ही क्या है, क्यूब के तीनों व्यू ही हमारे पास स्क्वायर है, क्यूब के तीनों व्यू ही हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। सो आई हैव ए क्यूब, तो तीनों व्यू अब क्यूब के क्या है, स्क्वायर है। फ्रंट व्यू भी स्क्वायर है, टॉप व्यू भी स्क्वायर है, साइड व्यू भी स्क्वायर है। इट मींस अगर मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग देखता हूं तो वी आर द 6 व्यूज ऑफ ए क्यूब। तो ऑल 6 व्यूज, फ्रंट टॉप, है ना, फ्रंट टॉप, लेफ्ट राइट, है ना, और रियर व्यू पीछे का व्यू, तो ये 6 के 6 व्यू क्यूब के क्या है, स्क्वायर व्यू है, ठीक है। तो अगर इन क्यूब को मैं ऐसे रखता हूं कि इसके 6 के 6 स्क्वायर व्यू मुझे एक ही जगह नजर आने शुरू हो जाएंगे, ध्यान से देखना। इसलिए ये मैंने एग्जांपल ढूंढ के रखी हुई है मार्केट से। तो ये तीनों व्यू यहाँ अगर मैं रखता हूँ, आप यहाँ इजीली इसको देख पाओगे। तो तीनों व्यू ही क्यूब के आपको क्या नजर आ रहे हैं, कैमरा यहाँ फिट कर दो यार, इसके ऊपर प्रॉपर फोकस कर दो। तो तीनों व्यू क्यूब के क्या नजर आ रहे हैं आपको, क्यूब के तीनों व्यू ही आपको, क्यूब के ऊपर फोकस होना चाहिए कैमरा से, क्यूब के तीनों व्यू आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं सिंगल व्यू की अगेन बात कर लूं। सिंगल व्यू मींस अगर मैंने क्यूब ऐसे रखा है तो ये फ्रंट व्यू है क्यूब का, तो फ्रंट व्यू से आपको क्या नजर आ रहा है, एक स्क्वायर। फ्रंट व्यू से क्या नजर आ रहा है, एक स्क्वायर। इसके बीच मत रीड करो बीच में क्या है, ठीक है। बीच में वैसे उसने पेपर वेट वाले ने लिखा हुआ है बीच में आई लव यू, उसको मत रीड करो, लेकिन इसको फ्रंट को देखो। फ्रंट व्यू क्या नजर आ रहा है इसका, एक स्क्वायर। ऐसे साइड व्यू क्या नजर आ रहा है, एक स्क्वायर। ऐसे टॉप व्यू क्या नजर आ रहा है, एक स्क्वायर। तो तीनों व्यू एक स्क्वायर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तीनों व्यू को अगर मैं ऐसे रख दूं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो आपको तीनों ही व्यू एक ही व्यू से फ्रंट से नजर आ रहे हैं। कैसे, यू कैन सी हाउ, ये आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ से, ये आपको फ्रंट व्यू यहाँ से नजर आ रहा है कि ये फ्रंट व्यू हो गया सपोज, ये वाला क्या हो गया, ये साइड व्यू हो गया, ये वाला क्या हो गया सपोज, ये टॉप व्यू हो गया टॉप से। तो तीनों स्क्वायर फ्रंट टॉप और साइड के नजर आ रहे हैं। तो इट मींस अगर मैं क्यूब को ऐसे प्लेस करता हूं, ऐसे रखता हूं क्यूब को कि उसके तीनों ही व्यू एक ही प्रोजेक्शन में नजर आ जाए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब 90 डिग्री देखूंगा तो तीनों व्यू एक ही जगह पे नजर आए, देन दैट व्यू, देन दैट ड्राइंग सेट एज ए एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो उसको हम एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो तीनों व्यू ही एक जगह प्लेस हो गए, देन दैट साइड इज एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब हम ड्रॉ करते हैं तो तीनों व्यू यहाँ पे दिखेंगे कैसे, एक जगह पे कैसे नजर आएंगे हमें, इसको हमने देखना है कि तीनों व्यू एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक जगह पे हमें कैसे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब आपने ये प्रोजेक्शन तीनों व्यू को लेने के लिए ड्रॉ करनी है, जब ये कह लो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब आपने ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले आप एक आइसोमेट्रिक जब ड्रॉ करना है क्यूब का, तो सबसे पहले आप एक 0 डिग्री लाइन ले लोगे, 0 डिग्री लाइन तीनों व्यू को प्लेस करने के लिए, ओके। अब मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से 30 डिग्री सपोज एंगल ले लिया, आई मेक द एंगल बोथ साइड एट 30 डिग्री। तो दोनों तरफ से मैंने 30 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर दिया, suppose that with the help of protractor or maybe with the help of your compass, if you can make the angle correct with compass 30 degree, so you can also use the compass, otherwise protractor. So make it 30 degree both side. तो मैंने दोनों तरफ यहाँ पे क्या किया, 30 डिग्री का एंगल ले लिया बोथ साइड, ध्यान से देखो ये चीज। तो सबसे पहले 0 डिग्री एंगल लिया, उसके सेंटर में एक पॉइंट मार्क करके मैंने 30 डिग्री ये एंगल इधर एक्सटेंड कर दिया, मींस एक 30 डिग्री लाइन इधर एक्सटेंड कर दी, ऐसे ही 30 डिग्री लाइन मैंने इधर एक्सटेंड कर दी। ध्यान से समझना इस बात, 30 डिग्री लाइन मैंने दोनों तरफ एक्सटेंड कर दी, इधर भी इधर भी। अब जितनी क्या है, जितनी उसकी मैं हाइट लेने जा रहा हूँ,
ठीक है, उतनी मैंने हाइट क्यूब की कट करवा दी। सपोज इधर भी कट करवा दी हाइट, सपोज ही सेड दैट एज इज 50, तो 50 मैंने इधर कट करा दिया, 50 मैंने इधर कट करा दिया। सो बोथ साइड आई कट the 50 both side. 50 is what? That is the length of the, that is length of that edge length of that cube, that is 50. तो 50 कट कर दिया। अब तीन कॉर्नर आ गए मेरे पास, 1 2 और 3, तीन कॉर्नर आ गए 1 2 और 3। तीनों कॉर्नर से मैंने 90 डिग्री लाइन ऊपर एक्सटेंड कर दी, तीनों कॉर्नर से 90 डिग्री लाइन मैंने अपर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दी, दिस साइड, from this side also and from this side also, from all three sides, तीनों साइडों से मीन्स तीनों कॉर्नर से मैंने 90 डिग्री लाइन जो है वो एक्सटेंड करा दी ऊपर की तरफ, लाइक दिस। इज इट क्लियर जी? क्लियर? तो तीनों तरफ से 90 डिग्री लाइन ये एक्सटेंड हो जाएगी लाइक दिस फ्रॉम द ऑल थ्री साइड्स, कॉर्नर 1 2 और 3 तीनों तरफ से। अब क्यूब के सारे एजेस क्या थे? All edges in a cube, the all edges are same length, सभी लेंथ सेम है तीनों एजेस की, इसकी भी और सभी बेस के लेंथ के बराबर है, सभी एजेस की लेंथ सेम होती है क्यूब की। तो दैट इज हाउ मच, ऑलरेडी हमने ली थी, कितनी दी है 50। सो अगेन आई कट हियर 50, दिस साइड आल्सो 50, और इस तरफ भी मैंने 50 कट करा दिया इसको, मींस कि यहाँ पे ये 50 है सपोज, सो दिस साइड आल्सो 50 एंड दिस साइड आल्सो 50। So I cut all sides 50 लेंथ मैंने सभी साइडों से कट कर दिया। Is it clear? 50 सभी साइड से 50 कट हो गया। After that what we do? After that we meet it. ये बेस के पैरेलल। अब देखो हम वर्ड चैप्टर क्या है? आइसो। चैप्टर क्या है हमारे पास? चैप्टर का नेम है आइसोमेट्रिक एंड प्रोजेक्शन। So in the Roman language, iso means what? In the Roman language, iso means parallel. Iso means parallel. And metric, why? Because we use the metric unit here. And projection, because we are taking the projection of the object. So due to that, the isometric projection. ठीक है? Iso means parallel. तो इसलिए याद रखना, parallel को याद रखना, बेस के parallel हमने ये लाइन इधर एक्सटेंड कर दी, बेस के parallel इधर एक्सटेंड होगी, और ऐसे इसी के पैरेलल हमने ये लाइन यहां से एक्सटेंड कर दी फ्रॉम दिस साइड लाइक दिस। और ऐसे ही आइसो वर्ड मींस पैरेलल, इसके बेस के पैरेलल ये लाइन इधर चलेगी, इट मींस बेस कितने पे था? 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे ये लाइन ऐसे चलेगी, और इसी के पैरेलल मींस 30 डिग्री से ये लाइन इधर एक्सटेंड हो जाएगी ऐसे। तो इट मींस अब आपने ये क्यूब का क्या बना दिया? एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपने इसका बना दिया, एक्सिनोमेट्रिक आपने ड्रॉ कर दिया प्रोजेक्शन इसका। क्लियर? और दैट इन दैट एक्सिनोमेट्रिक यू कैन सी द ऑल व्यूज आर इन वन व्यू। और क्यूब के तीनों व्यू, फ्रंट व्यू भी एक क्या था? स्क्वायर, साइड व्यू भी एक स्क्वायर था, और टॉप व्यू भी स्क्वायर था। So I place the all three views of our cube, front, side and top. So I place the all three views in one view. Then that's say as a axinometric. ठीक है? Axinometric projection. ठीक है? अगर तीनों व्यू हम एक ही व्यू में प्लेस कर देंगे तो axinometric projection होगी। और axinometric क्या होगी अगेन? Axinometric again isometric. बिकॉज आइसोमेट्रिक की टाइप है ना, एक्सिनोमेट्रिक आ गई, आइसोमेट्रिक का मेथड है एक्सिनोमेट्रिक। तो जो एक्सिनोमेट्रिक व्यू होगा उसको हम आइसोमेट्रिक व्यू बोल सकते हैं, बिकॉज आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करने का एक मेथड है एक्सिनोमेट्रिक। ठीक है? जैसे आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करने के तीन अलग मेथड है, एक्सिनोमेट्रिक, प्रोजेक्शन, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द एक्सिनोमेट्रिक। It means पहले what is the isometric mean? It means when we place the all three views of object in a one figure, ठीक है? In a one figure or in a one diagram or a one plane, then that said as a axinometric or that said as a isometric. Basically that said as a isometric. अब isometric में क्या है कि जब अगर मैंने तीनों व्यू एक जगह प्लेस कर दिए
तीनों व्यू एक जगह प्लेस कर दिए और बेस का दोनों तरफ से एंगल कितना ले लिया मैंने 30 डिग्री। तीनों व्यू एक जगह प्लेस कर दिए और बेस का दोनों तरफ से एंगल कितना ले लिया हमने 30 डिग्री दोनों तरफ से। तो 30 डिग्री दोनों तरफ से होने के कारण इसमें आइसोमेट्रिक में वर्टिकल एंगल भी 30 डिग्री होता है, जो आपको यहाँ लेंथ कम नजर आएगी लेकिन एंगल नहीं नजर आएगा प्रोजेक्शन में, तो वो भी 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री एंगल होने के कारण यहाँ पे जो सेंटर एक्सिस मिलेगा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमारे पास तीनों एक्सिस कट कर रही है। कौन कौन सी? वाई एक्सिस, सपोज एक्स एक्सिस एंड सपोज जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस यहाँ कट कर रही है सेंटर पे, और इस सेंटर से जो तीनों एक्सिस एंगल बना रही है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो इट मींस ये तीन कौन कौन से अलग अलग एंगल बने। यहाँ पे एंगल बना x और y के बीच, यहाँ पे एंगल बना z और y के बीच, और यहाँ पे एंगल बना z और x के बीच। तो ये ना तीनों, z को थोड़ा मैं दूसरी तरह से प्रिंट कर देता हूँ, प्रॉपर बना रहे, इट मींस z ऐसे, जैसे सामने से इजीली पढ़ा जाए z, क्लियर। तो यहाँ पे एंगल बना x और y के बीच, यहाँ पे एंगल बना ये वाला z और y के बीच, और यहाँ पे एंगल बना ये वाला z और x के बीच। इट मींस अगर ये तीनों एंगल आपस में सेम है, अगर ये तीनों एंगल, ध्यान से लिसन करो, राइट डाउन, अगर ये तीनों एंगल, तीनों एक्सिस के एंगल, मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया कि उसके तीनों एक्सिस के एंगल आपस में सेम है, then that projection say as a axonometric projection, then that projection as a axonometric projection। तो तीनों एंगल सेम है, तीनों एंगल सेम का मतलब कितने डिग्री पे होंगे फिर? इट मींस अगर मैं टोटल सर्कल करता हूं तो कितने डिग्री पे है? 360, तो एंगल कितने हैं? सेम 3, तो इनको क्या करना है? सेम, तो इट मींस 360 डिवाइड बाय 3, तो इट मींस इन दैट केस द ईच एंगल शुड बी एट व्हाट? 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है, then that object under the axonometric projection, then that object under the axonometric projection। तो ये याद रखना, if I place the object, clear, and the all views are of the object are in a one single view, and the angle of the all axes are same in that one view, then that drawing, that projection say as a axonometric projection। Is it clear? Then that said as a axonometric projection। क्लियर जी यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से axonometric projection क्या होती है, ये चीज आपको कवर होगी कि what is the axonometric projection। Is it clear? नेक्स्ट वो आपका diametric projection। अब diametric projection क्या है हमारे पास? What is the diametric projection? और axonometric projection को हम सेकंड बोलते हैं। axonometric projection का सेकंड नेम है isometric। axonometric means axonometric and isometric both are same thing, तो it means इसको हम isometric या axonometric भी बोल सकते हैं। isometric और मे बी वी कैन से axonometric, ठीक है, फर्स्ट नंबर की axonometric projection। तो that is maybe isometric or maybe axonometric, isometric और axonometric both are same। So it means अगर हमने क्यूब को ऐसे रखा कि तीनों व्यू एक ही जगह प्लेस हो रहे हैं और तीनों एक्सिस का एंगल सेम है, then that is the isometric or axonometric projection। Is it clear? Okay। Then second one is the diametric। What is the now diametric projection? Diametric projection में क्या है कि अब मैंने क्यूब को ऐसे रखा कि इसके तीनों व्यू एक जगह तो दिख रहे हैं, सेम ऐसे दिख रहे हैं, फ्रंट भी, टॉप भी, साइड भी, एक जगह तो तीनों व्यू दिख रहे हैं, नो डाउट, लेकिन किसी दो एक्सिस का एंगल सेम है और एक का डिफरेंट है, ठीक है, किसी दो एक्सिस का एंगल सेम है और एक का डिफरेंट है। इट मींस अगर मैं यहाँ पे सपोज आपको रफली बना के बताऊंगा फ्री हैंड, तो किसी दो एक्सिस का एंगल सेम है, तो इट मींस किसी दो एक्सिस का एंगल सेम होने का मतलब है कि कोई भी दो, मे बी एक्स वाई, मे बी जेड वाई और मे बी एक्स जेड,
किसी दो एक्सिस का एंगल सेम है तो इट मींस इसका और इसका एंगल सपोज सेम है और इसका अलग है। तो ये एक्सिस होगी थी एक्स एक्सिस, ये थी जेड एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस। तो इसमें एक्स और वाई और जेड और वाई, इसमें एक्स और वाई और जेड और वाई का एंगल अगर सेम है, इन दैट केस एक्स और वाई और जेड और वाई का एंगल सेम है, मींस एक्स वाई और जेड वाई का एंगल अगर सेम है और जेड एक्स का एंगल अगर डिफरेंट है, देन दैट इज एज ए डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। इट मींस, फिर समझो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया कि ऑब्जेक्ट के तीनों व्यू तो एक ही व्यू में नजर आ रहे हैं, लाइक ये आइसोमेट्रिक और एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक ही व्यू में तीनों व्यू तो नजर आ रहे हैं, क्लियर। लेकिन उन तीनों व्यू में किसी दो एक्सिस का एंगल सेम है, एनी टू एंगल, इफ द एनी टू एंगल आर सेम एंड वन एंगल इज डिफरेंट, then that is the diametric projection. As per chemistry, what is the dia in the chemistry language? What is the dia? Dia means 2. तो अगर दो एक्सिस का एंगल सेम है तो ठीक है, मींस इसमें दो एक्सिस जो आपस में मिल रहे हैं उनका आपस में एंगल सेम है, ठीक है। या ये कह लो कि दो व्यूज जो बन रहे हैं, इधर से सपोज फ्रंट, इधर से सपोज साइड, तो ये जो दो व्यू बन रहे हैं, इन दो व्यू का एंगल सेम है, एक का डिफरेंट है, देन दैट प्रोजेक्शन एज ए डायमेट्रिक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सपोज इस केस में अगर मैं करना चाहूँ तो सपोज एग्जांपल देता हूँ आपको, नॉट श्योर, सपोज ये एंगल 100 डिग्री है, ये 100, टोटल कितना था 360, तो 360 में से 100 चला गया -200, तो बाकी कितना बचा 160, तो ऊपर का ये एंगल सपोज 160 है। इज इट क्लियर, समझ आई। तो ऐसे क्या होगा कि दो एंगल सेम हो गए और एक डिफरेंट हो गया, देन दैट प्रोजेक्शन एज ए डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन जो है वो डायमेट्रिक प्रोजेक्शन होगी। तो इट मींस अगर दो एंगल, कोई दो एंगल, जरूरी नहीं है कि ZX का अलग होगा, नो, ये भी हो सकता है कि ZX और ZY का सेम हो जाए और इधर फ्रंट व्यू का अलग हो जाए। ये भी हो सकता है कि ZX और ZY का सेम हो जाए और इधर ये Z, ये वाली जो ZY बन रही XY का सेम हो जाए और इधर वाली जो ZY बन रही इसका अलग डिफरेंट हो जाए, ये भी हो सकता था। तो इट मींस एनी टू एंगल आर सेम एंड वन इज द डिफरेंट, देन दैट प्रोजेक्शन अंडर द डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट एक्सिनोमेट्रिक थी, सेकंड हमने कर ली आइसोमेट्रिक से डायरेक्ट हम डायमेट्रिक में चले गए। पहले चलो आइसोमेट्रिक हमने एक्सिनोमेट्रिक के अंदर आइसोमेट्रिक कवर की, आइसोमेट्रिक कवर होगी, अब आइसोमेट्रिक के साथ सेकंड आ गई डायमेट्रिक कवर होगी। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन दोनों को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डायमेट्रिक प्रोजेक्शन होगी, क्लियर। थर्ड प्रोजेक्शन है ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, कि तीनों व्यू तो अब भी नजर आ रहे हैं, फ्रंट टॉप और साइड में अब भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें तीनों के एंगल डिफरेंट है। सपोज एक 120 है, एक सपोज हमारे पास हो गया 140 हो गया और ये सपोज 100 हो गया, लाइक दैट सपोज, ठीक है। तो 120 140 कितना हो गया, ये 260 हो गया ना, तो प्लस 100 हो गया, यस, तो 360 हो गया। तो इट मींस तीनों एक्सिस के एंगल जो हैं, समझ आ रही है बात। अब तीनों एक्सिस के आपस में एंगल जो है, इवन वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, सो यहाँ पे जेड एक्सिस होगी। तो सपोज अब तीनों एक्सिस के एंगल एक्स वाई, जेड वाई और जेड एक्स, तीनों एक्सिस के एंगल अगर आपस में नहीं मिलते, आपस में अगर डिफरेंट है, देन दैट प्रोजेक्शन अंडर द ट्राइमेट्रिक, तो वो प्रोजेक्शन या वो ड्राइंग जो होगी वो ट्राइमेट्रिक में होगी। तो इट मींस एक्सिनोमेट्रिक की हमने तीन टाइप की, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। तो एक्सिनोमेट्रिक क्या है, दैट इज एज ए आइसोमेट्रिक अगेन क्या है, व्हेन वी प्लेस्ड ऑल थ्री व्यूज आर इन वन व्यू, अगर तीनों व्यू को एक ही जगह प्लेस कर देंगे और उसके तीनों के आपस में एंगल सेम है, देन दैट इज एज ए एक्सिनोमेट्रिक। और एक्सिनोमेट्रिक की फिर आगे तीन टाइप है, एक में से तीन निकल रही है, देखो जैसे मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन थे, तो मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन तीन थे, एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन
ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव के ऊपर मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि दीज आर नॉट इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में एक्सिनोमेट्रिक है। एक्सिनोमेट्रिक की फिर आगे 3 टाइप है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। और आइसोमेट्रिक की फिर आगे 3 टाइप है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यू। क्लियर? तो इनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कर लिया आइसोमेट्रिक क्या है, फिर मेथड्स ऑफ आइसोमेट्रिक कितने हैं, 3 मेथड है, एक्सिनोमेट्रिक, एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। फिर एक्सिनोमेट्रिक की 3 टाइप है जिनको हमने डिस्कस कर लिया, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक क्या था, व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट और द एंगल बिटवीन द ऑल एक्सिस आर सेम 120 120 120, देन दैट इज अंडर द आइसोमेट्रिक। ठीक है, और दैट इज अंडर द एक्सिनोमेट्रिक यू कैन आल्सो से। देन नेक्स्ट इज, देन बेसिकली दैट इज द आइसोमेट्रिक, बेसिकली दैट इज द आइसोमेट्रिक। ठीक है, एक्सिनोमेट्रिक तो बेसिकली क्या है कि अगर तीनों व्यू हमें एक ही जगह नजर आ रहे हैं, देन दैट प्रोजेक्शन से यहाँ से एक्सिनोमेट्रिक। ठीक है, एक्सिनोमेट्रिक क्या है कि अगर क्यूब के तीनों व्यू एक ही जगह पे नजर आ रहे हैं, फ्रंट, टॉप और साइड, जैसे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, देन दैट इज द एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और एक्सिनोमेट्रिक क्या है, 3 टाइप है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया कि तीनों व्यू तो नजर आ रहे हैं लेकिन तीनों व्यू की एक्सिस सेम है, एक्सिस का एंगल सेम है, बेसिकली एक्सिस का एंगल सेम है, तो देन दैट इज द आइसोमेट्रिक। डायमेट्रिक क्या है कि तीनों व्यू तो नजर आ रहे हैं लेकिन एक्सिस, 2 एक्सिस का एंगल सेम है, डाय मींस 2, तो 2 एक्सिस का एंगल सेम है, एक का डिफरेंट है। ठीक है, तो देन दैट इज द डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्लियर? देन थर्ड वन इज द ट्राइमेट्रिक। ट्राइमेट्रिक में कि तीनों व्यू तो आप भी नजर आ रहे हैं लेकिन तीनों व्यू में आपस में जो एक्स, वाई और जेड आपस में जो एंगल बना रही है, तीनों एंगल जो है वो डिफरेंट है, देन दैट इज द ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। इज इट क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ये जो रह गई थी ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव क्या है। ऑब्लिक क्या है कि ऑब्लिक आपने जैसे, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझ लो क्योंकि डेफिनेशन तक क्या है तो आपको पूछ सकता है व्हाट इज द ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक क्या है? ऑब्लिक मींस व्हेन वी नॉट द एंगल एट 90 डिग्री। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का एंगल 90 डिग्री पे नहीं है, नहीं दिख रहा। ठीक है, मींस ऑब्जेक्ट का एंगल 90 डिग्री पे नहीं है, तब हम उसकी प्रोजेक्शन को लेते हैं। तो अभी तक तो ये जो आइसोमेट्रिक, एक्सिनोमेट्रिक थी और एक्सिनो की तीनों टाइप थी, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये इस सब में हमने क्या देखा था, 90 डिग्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पड़ा है, आप इसको 90 डिग्री देख रहे हैं एज पर द ऑर्थोग्राफिक देख रहे हैं। अब आप 90 डिग्री सामने से भी देख रहे, आप 90 डिग्री से हट के किसी भी ऑब्लिक एंगल पे देख रहे हो, मे बी 89 डिग्री पे, मे बी 95 डिग्री पे, मे बी 120 डिग्री पे, किसी अलग एंगल से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और उसकी जो प्रोजेक्शन आ रही है, दैट प्रोजेक्शन साइड एज ए ऑब्लिक प्रोजेक्शन, दैट प्रोजेक्शन एज ए ऑब्लिक प्रोजेक्शन। देन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट को बनने से पहले हम उसकी फाइनल व्यू की पूरी प्रोजेक्शन ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट्स। ठीक है, उसको प्राइमरी प्रोजेक्शन, सेकेंडरी प्रोजेक्शन तक ले जाते हैं आगे हम। तो ऐसी जो प्रोजेक्शन ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को बनने से पहले, उसका पूरा पर्सपेक्टिव व्यू निकाल लेते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू जैसे आर्किटेक्ट में बताऊं मैं आपको कि बिल्डिंग को बनने से पहले बिल्डिंग का पर्सपेक्टिव व्यू निकाल लेते हैं, मैडम आपके कि नहीं आर्किटेक्ट में? तो बिल्डिंग को बनने से पहले ही आपका जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू जब आप निकाल लेते हो आर्किटेक्ट ड्राइंग में, देन दैट प्रोजेक्शन, वो जो प्रोजेक्शन आएगी वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होगी। बट लेकिन अभी ना तो ऑब्लिक आपके सिलेबस में है, ना ही फर्स्ट ईयर में, ना ही पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में है, तो इसलिए अभी मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। फिर भी अगर आपने सीखनी होगी तो इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव का मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अभी हम उसको लेके चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस को। तो उसमें एक्सिनोमेट्रिक, ठीक है, एक्सिनोमेट्रिक की फिर 3 टाइप, तो एक में से 3 निकल रही है, ये याद रखना। कैसे? ऐसे एक ग्राफ बना लेना तभी आपको ये याद होगा, नहीं तो फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। ऐसे ग्राफ बना लोगे मेरी तरह तो फिर आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। ठीक है, कि ये प्रोजेक्शन सिस्टम कैसे कैसे आगे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कराता हूँ, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन चैप्टर कवर कर रहे हैं,
आइसोमेट्रिक को कवर करने के लिए, प्रोजेक्शन को कवर करने के लिए वी हैव द मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन। हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। और मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन में पहले 3 मेथड आए। सबसे पहले हमारे पास एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या था, समझा दिया आपको। ऑब्लिक के बारे में भी बात होगी, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में भी होगी, लेकिन ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको अभी हमने वही डिस्कस करके छोड़ दिया। आगे एक्सिनोमेट्रिक को लेके चले। अब एक्सिनोमेट्रिक में फिर आगे 3 स्टेप है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक, ठीक है। एक्सिनोमेट्रिक की 3 टाइप की प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। तीनों को डिस्कस कर लिया हमने ऑलरेडी। आइसोमेट्रिक मींस व्हेन वी प्लेस द व्यू and the all axis angle are same in that view 120 120 120। अगर ऐसा हो रहा है, अगर किसी क्यूब को ऐसे प्लेस किया हमने और उस क्यूब पे तीनों एक्सिस का एंगल 120 120 120 आपस में मिल रहा है, देन दैट इज अंडर द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब मैंने क्यूब को थोड़ा ऐसे प्लेस कर दिया किसी और एंगल पे कि इसके 2 एक्सिस का एंगल सेम है, 2 एक्सिस का एंगल सेम है और एक एंगल का एक्सिस का एंगल डिफरेंट है। तो 2 मीन्स 2। तो अगर 2 एक्सिस का एंगल सेम है, एक का डिफरेंट है, देन दैट इज अंडर द डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब मैंने क्यूब को ऐसे प्लेस कर दिया कि इसके तीनों एक्सिस का एंगल, इसके तीनों एक्सिस का जो एंगल है अब वो डिफरेंट है, तीनों एक्सिस का एंगल वो डिफरेंट हो गया, देन दैट इज द ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, दैट इज द ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इट मींस ये क्यूब तीनों प्रोजेक्शन जो आ रही हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, दैट आर अंडर द प्लेसमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करके देख रहे हो 90 डिग्री पे कि उसके एक जगह ऐसा हुआ कि तीनों एक्सिस के एंगल सेम दिख रहे, एक जगह ऐसा हुआ कि 2 एक्सिस के एंगल सेम दिख रहे, एक का डिफरेंट है, और एक जगह ऐसा हुआ कि तीनों एक्सिस के एंगल डिफरेंट दिख रहे हैं उस प्रोजेक्शन में, देन दैट इज द ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। और तीनों एंगल सेम दिख रहे हैं, देन दैट इज द आइसोमेट्रिक, और 2 एंगल सेम दिख रहे हैं, देन दैट इज द डायमेट्रिक, और तीनों एंगल अलग-अलग नजर आ रहे हैं, देन दैट इज द ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। इज इट क्लियर? अब अगेन आपके सिलेबस में ना तो आगे डायमेट्रिक के ऊपर ज्यादा क्या क्वेश्चन है नहीं है, ना ही ट्राइमेट्रिक में है अभी तक आपके सिलेबस में, ठीक है। और एज पर योर सिलेबस अगेन आगे आपके ऊपर आइसोमेट्रिक के ऊपर वर्क है। तो आइसोमेट्रिक की अगेन आगे 3 टाइप है, मैंने बोला था ना एक में से 3 निकलेंगे। आइसोमेट्रिक की अगेन आगे 3 टाइप है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यू। अब इस चीज को समझना आपने कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यू क्या है। ओके, अगर मैं कहूं, अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मैं कहूं कि मैंने आप मेरे वेंडर हो इंडस्ट्री में, मैं इंडस्ट्री में हूँ, यू आर द वेंडर ऑफ माय इंडस्ट्री, और मैं कहता हूँ कि ऐसे आपने क्यूब के आपने, ठीक है, सपोज 50,000 पीस बनाने हैं, ठीक है, दिस इज माय मेन ऑब्जेक्ट, दैट इज द मास्टरपीस। तो ऐसे इसके सेम ऐसे आपने 50,000 पीस बनाने, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको ये मास्टरपीस दे दूंगा। जब मैं आपको इस मास्टरपीस की ड्राइंग दूंगा, क्या दूंगा मैं आपको, टेल मी प्लीज, आपको ये मास्टरपीस दे दूंगा कि इसकी ड्राइंग दूंगा, ड्राइंग दूंगा, ठीक है, बोलो ना फिर आप, ड्राइंग दूंगा आपको, मैं इसकी ड्राइंग दूंगा, क्योंकि मास्टरपीस आपको दे दिया, मास्टरपीस को आप गुम कर दोगे तो मेरे पास तो एक ही पीस था, ये भी चला जाएगा। तो नॉर्मली आई गिव द ड्राइंग। आप आर्किटेक्ट इंजीनियर हो तो आप उसको घर की क्या देते हो, ड्राइंग देते हो, और उसको प्लाट थोड़ी ले देते हो कि ये ले प्लाट और घर बनाने, यू आर गिविंग द ड्राइंग। तो नॉर्मली हम इंडस्ट्री में ड्राइंग देते हैं, वी आर गिविंग द ड्राइंग, तो हम उसको ड्राइंग देते हैं। अब अगर मैम माय सेकंड क्वेश्चन इज दिस, अब अगर मैं इस क्यूब की ड्राइंग दे रहा हूं और इस क्यूब का एज 50 है और सारे एज सेम होंगे डेफिनेटली, तो इस क्यूब का एज 50 है, तो ड्राइंग के ऊपर डायमेंशन में मैं एज कितना प्रिंट करूंगा, 50 या 50 से कम या 50 से ज्यादा। आपने 20 आर्किटेक्ट इंजीनियर हो, आपने 20x20 का रूम बनाना है, तो ड्राइंग के ऊपर 20x20 लिखोगे या 21x21 लिखोगे या 19x19 लिखोगे, कितना लिखोगे, 20x20 लिखोगे। तो इट मीन्स व्हाट इज दैट, इट मीन्स
आई एम गिविंग द ट्रू डिमेंशन, आई एम गिविंग द ट्रू डिमेंशन, आई एम गिविंग द एग्जैक्ट डिमेंशन। तो जब भी आप ड्राइंग होगी, जब भी ड्राइंग की बात होगी, तो तब हमेशा 100% ट्रू डिमेंशन होगी, तो तब हमेशा हम ट्रू लेंथ के ऊपर बात करेंगे। जब भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने को कहेगा तब हम हमेशा ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ लेके वो ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब आ गया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन क्या थी? प्रोजेक्शन क्या थी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री देखा, आपने किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री देखा, दैट इज द प्रोजेक्शन, दैट इज द प्रोजेक्शन। तो अब अगर मेरे पास एक लाइन थी, जैसे हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ही किया है, तो मेरे पास अगर एक लाइन थी, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, मेरे पास एक लाइन थी सिंपल, तो अगर मैं उस लाइन को 30 डिग्री टिल्ट करके देखता हूँ प्रोजेक्शन में, उस लाइन को अगर 30 डिग्री टिल्ट करके देखता हूँ, 30 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट का बेस कितने डिग्री होता है, आइसोमेट्रिक में ये एंगल कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री बोथ साइड, ठीक है, 30 डिग्री बोथ साइड। इवन वाई एक्सिस भी 30 डिग्री, इधर ये जो वाई एक्सिस ये अब सीधा 90 डिग्री नहीं है, ये भी ऐसे मैंने रखा है, अगर टॉप व्यू तभी दिख रहा है ताकि वाई एक्सिस को मैंने एंगल दिया, टिल्ट किया 30 डिग्री एचपी के साथ, तभी ये आपको टॉप दिख रहा है। तो वाई एक्सिस आल्सो मेकिंग द एंगल 30 डिग्री, क्लियर? तो इट मींस 30 डिग्री ऑल एक्सिस आर मेकिंग द एंगल 30 डिग्री। तो इसलिए मैं लाइन की बात 30 डिग्री कर रहा हूँ क्योंकि आइसोमेट्रिक में तीनों एक्सिस का एंगल 30 डिग्री लिया। तो अब मैं ये कहूँ कि अगर इस लाइन को मैंने 30 डिग्री टिल्ट करके फिर इसका प्रोजेक्शन लिया तो आपको ये ट्रू लेंथ दिखेगी? नो, ये क्या दिखेगी? प्रोजेक्शन लेंथ मींस एनटीएल, एनटीएल। क्लियर? नहीं समझ आया कैसे होता है? तो आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है उस चैप्टर को कवर करके दोबारा देख लेना। तो जब मैंने टिल्ट किया तो ये 30 डिग्री कम दिखेगी, मींस ये टोटल लेंथ से ट्रू लेंथ से कम दिखेगी 30 डिग्री होने पे, ठीक है? तो इट मींस जब भी हम प्रोजेक्शन लेंगे, जब भी हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे आइसोमेट्रिक में, जब भी प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो वो ट्रू लेंथ नहीं होगी, वो एनटीएल होगी, मींस नॉट ट्रू लेंथ होगी। इट मींस प्रोजेक्शन लेंथ जिसको हम बोलते हैं एनटीएल और पीएल, तो वो नॉट ट्रू लेंथ होगी, ठीक है? तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने ये सीखा कि जब भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्यूब को बनाएंगे, जब भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्यूब को बनाएंगे तो ये 50 एज है तो 50 एज लेके ही बनाएंगे। लेकिन जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्यूब को बनाएंगे तो 50 से वो एच कम आएगा, वो एच कम आएगा, वो एच कितना रह जाएगा? वो 50 का 81.65% रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा क्यों रहता है, ठीक है? अभी इतना समझ लो कि ये 50 का 81.65% रह जाएगा। तो इट मीन जितनी टोटल लेंथ है उससे छोटी लेंथ हो जाएगी प्रोजेक्शन में। तो जब भी वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने को कहेगा, देन नेवर ड्रॉ विद द ट्रू लेंथ, ऑलवेज ड्रॉ विद द लेसर लेंथ and that should be 81.65% from the true length, ठीक है? वो 81.65% ट्रू लेंथ का लेके फिर उसका हम उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ करें। इज इट क्लियर? इट मींस दैट इज लेसर लेंथ। अब हम बात कर रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू की, थर्ड। तीसरी आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू में मैंने बहुत सारी टेक्स्ट बुक फॉलो की है इसके लिए। कोई बुक कुछ अलग कह रही है, पीएस आइसोमेट्रिक व्यू में कुछ अलग कह रहा है, एनडी भट्ट आइसोमेट्रिक में कुछ अलग कह रहा है, ठीक है? तो ऐसे कुछ बुक अलग बोल रही हैं, कुछ बुक अलग बोल रही है आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है? लेकिन एंड कंक्लूजन आइसोमेट्रिक का व्यू का क्या है? एंड कंक्लूजन आइसोमेट्रिक व्यू का क्या है? नेचुरली एक ही चीज होगी यहाँ पे, ज्यादा ट्रू लेंथ होगी या नॉट ट्रू लेंथ होगी आइसोमेट्रिक व्यू में, ठीक है ना? लेकिन व्यू में कंक्लूजन क्या है? व्यू का कंक्लूजन क्या है? व्यू के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, समटाइम वी आर मेकिंग द व्यू ऑफ हिल, हम अपने कैनवस के ऊपर पूरी हिल का व्यू ले रहे हैं, तो जितनी बड़ी वो हिल है या जितना बड़ा वो हिल स्टेशन है, वो उतना बड़ा व्यू, उतना बड़ा कैनवस तो नहीं है, एक छोटा सा कैनवस है उसके ऊपर पूरी हिल का व्यू ले रहे हैं। तो इट मींस इन दैट केस वी आर यूज द रिड्यूसिंग लेंथ, we are use the reducing view on that canvas, ठीक है ना? हम उस कैनवस के ऊपर व्यू को छोटा करके दिखा रहे हैं। इज इट क्लियर?
But sometime in the other case, in the opposite case, sometime the objects are very small, and for the visuality and clarity of the object, वो 5 बिल्डिंग से जो नीचे बैनर लटक रहा है 5 फुट फ्रिज का, वो पूरा 100 फीट लंबा बैनर लटक रहा है जिस पे 100 फीट लंबी फ्रिज शो कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही? जब पूरे मॉल की वॉल के ऊपर बैनर लगा आपकी एलईडी का, एलईडी तो थी सिर्फ 52 इंच, और वो पूरे वॉल की जो वॉल है उसकी पूरी मॉल है जो उसकी पूरी वॉल पे जो बैनर लगा है एलईडी का, वो पूरा कई 100 फीट में लंबा बैनर लगा है। तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉल बट व्यू आर बिग। समझ आई ना बात? एंड इन द केस ऑफ हिल द ऑब्जेक्ट आर बिग but the view are small. So it means what we follow from that? We follow from that view as per the situation to situation vary. Situation to situation vary करेगा view. Sometimes the views are big, sometimes the views are small. इसीलिए किसी टेक्स्ट बुक में बोला है उसने कि व्यू में आप जो है वो लेंथ एनटीएल यूज करो, और किसी में बोला है व्यू में ट्रू लेंथ यूज करो। दैट इज द रीजन। ठीक है? तो sometimes views are big and sometimes views are small, but here यहाँ पे अगर पेपर में हमें क्वेश्चन आ गया कि draw the cube in isometric view, क्लियर? तो वहाँ हम ये थोड़ी लिखाएंगे sometimes view are big sometimes view are small और उसको ड्रॉ ही नहीं करेंगे, ऐसे तो नंबर नहीं मिलेंगे, 0 आएगा, अंडा आएगा। Is it clear? तो in that case what we do? In that case, normally in that case, when he is talking about draw the isometric view of the cube, then use the true length of the object, use the true edge of the cube, ठीक है? Then draw it. अगर 50 एच दिया क्यूब का तो 50 लेके ड्रॉ कर दो, 40 दिया तो 40 लेके ड्रॉ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस केस में सिर्फ वो आपका व्यू देखेगा कि आपको व्यू आइसोमेट्रिक में बनाना आता है कि नहीं आता। तो जानबूझ के वो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, अगर तो उसने क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जामिनर ने देना होगा तो डेफिनेटली ही विल टॉकिंग अबाउट द आइसोमेट्रिक ड्राइंग और ही विल टॉकिंग अबाउट द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। लेकिन जब उसने बच्चे को घुमाना होगा तो डेफिनेटली ही विल गिव ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। तो व्यू में सीधा सीधा ये कि जितनी ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ है, आप अभी लर्न कर रहे हो चैप्टर को, इसलिए जितनी ट्रू लेंथ है उतनी लेंथ लेके आप उसको आइसोमेट्रिक मेथड में ड्रॉ कराओ, दैट्स ऑल। क्लियर? तो ये सारा थ्योरी पार्ट था, इसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बचा, उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये नॉर्मली सारा थ्योरी पार्ट था इस लेक्चर का कि व्हाट इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, व्हाट इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपने कवर कर ही लिया है कि व्हाट इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, व्हेन वी प्लेस द ऑल थ्री व्यूज इन ए सिंगल व्यू देन दैट इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जब तीनों व्यू एक ही व्यू में प्लेस कर देंगे सिंगल व्यू में तो वो आइसोमेट्रिक हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो चैप्टर का नाम भी उसने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही रखा है, बट व्हेन वी प्लेस द ऑल थ्री व्यूज इन ए सिंगल व्यू देन दैट इज द आइसोमेट्रिक, तो वो आइसोमेट्रिक हो जाएगी। क्लियर? तो वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगी, तो वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगी अगर तीनों व्यू को हमने प्लेस कर दिया एक ही व्यू में, तो वो हमारे पास आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगी। ओके, तो मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन है आगे। मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन के तीन मेथड थे हमारे पास। वन इज द एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन अगेन वही है कि व्हेन वी प्लेस द ऑल थ्री व्यूज इन ए सिंगल व्यू, ठीक है, देन दैट सेड एज ए एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, और देन नेक्स्ट वी हैव द ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट के तीनों व्यू, एक्सिनोमेट्री में क्या है कि ऑब्जेक्ट के तीनों व्यू एक ही जगह प्लेस करके उसको 90 डिग्री देख रहे हैं, दैट इज द एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक में क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम 90 डिग्री नहीं देखते, मे बी द एंगल, मे बी द प्रोजेक्शन एंगल, मे बी दैट इज मोर देन 90 डिग्री, मे बी लेस देन 90 डिग्री, तो वो जो प्रोजेक्शंस आएंगी दैट आर अंडर द ऑब्लिक प्रोजेक्शन। एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है कि किसी 1 पॉइंट या 2 पॉइंट से, प्राइमरी पॉइंट से या सेकेंडरी पॉइंट से हम उसको ऑब्जेक्ट्स को देख के बनने से पहले पूरा उसका व्यू ड्रॉ कर देते हैं, तो वो जो प्रोजेक्शन आएगी दैट इज द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। बट आपके सिलेबस में भी ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव है नहीं, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे फिर हमारे पास आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की अगेन 3 टाइप्स हैं। वी हैव द 3 टाइप्स इन द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। वन इज द आइसोमेट्रिक, अदर इज द डायमेट्रिक एंड थर्ड इज द ट्राइमेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक क्या है कि व्हेन वी प्लेस द व्यू एंड व्हेन वी place the all three views of a object in a single view like this, and in that case
द एंगल बिटवीन द ऑल एक्सिस, इस केस में तीनों एक्सिस के बीच में एंगल जो है, वो जो एंगल बन रहा है, इफ दैट एंगल आर सेम, इफ दैट एंगल आर सेम, तो ये अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड एक्सिस आ गई, यहाँ पे अगर मैं कंपास की नीडल रख के एक सर्कल मारूं, तो वो सर्कल ड्रॉ करूं, तो वो सर्कल कितना होगा 360 डिग्री। तो तीनों एंगल सेम है, तो इट मींस 360 डिग्री डिवाइड बाय 3, तो इट मींस इन दैट केस ईच एंगल शुड बी एट 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। क्लियर? तो अगर तीनों एक्सिस के एंगल आपस में सेम हो रहे हैं उस आइसोमेट्रिक व्यू में, देन दैट इज उस एक्सिनोमेट्रिक व्यू में, देन दैट प्रोजेक्शन से एज ए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्लियर? अब मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है कि उसमें मैंने ऑब्जेक्ट के तीनों व्यू तो शो कर दिए, लेकिन किसी दो एक्सिस का एंगल आपस में सेम है और एक एक्सिस का एंगल जो आपस में बन रहा है वो डिफरेंट है, देन दैट इज द डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सिस का एंगल कैसे डिफरेंट है? जैसे इसमें एक्स और वाई का एंगल और जेड और वाई का एंगल सेम है, और इधर जेड और एक्स का एंगल डिफरेंट हो गया, तो इधर एक्स और वाई का एंगल 100 है, सपोज आई अज्यूम सपोज दैट इज 100, और इधर जेड और वाई का भी 100 है, तो दोनों का 100 दो एंगल सेम हो गए एज पर द डायमेट्रिक, एज पर द डायमेट्रिक। और ऊपर फिर कितना बचा, टोटल कितना आता है 360, तो 200 हो गया और बाद में ये बच गया ऊपर का 160, इट मींस जेड और एक्स का 160 बचा। तो ऐसे अगर किसी दो एक्सिस के एंगल सेम है, एक का डिफरेंट है, देन दैट ड्राइंग अंडर द डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब मैंने क्यूब को ऐसे प्लेस किया, ना ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया कि उसके तीनों एक्सिस के एंगल, तीनों व्यू तो दिख रहे हैं, फ्रंट और साइड तीनों दिख रहे हैं, लेकिन उन तीनों व्यू में तीनों एक्सिस के एंगल सेम नहीं है, देन दैट इज द ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, देन दैट इज अंडर द ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो दिस इज द एक्सिनोमेट्रिक की तीनों टाइप थी। आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो वहां आप लिखोगे वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ एक्सिनोमेट्रिक, दैट इज द आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। और साथ में ऐसे ड्राइंग भी ड्रॉ करके फ्री हैंड चाहे ड्रॉ करे ना, एंगल शो करोगे और साथ में लिखोगे इन द आइसोमेट्रिक द ऑल एक्सिस एंगल आर सेम 120 120 120, एंड इन द डायमेट्रिक द टू एक्सिस आर सेम एंड द वन इज डिफर, एंड इन द ट्राइमेट्रिक द ऑल थ्री एक्सिस एंगल आर नॉट सेम इन बिटवीन। ठीक है, देन दैट इज द ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्लियर? ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन, तो आप लिखोगे वी हैव द 3 मेथड्स, एक्सिनोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव, और जैसे इनकी डेफिनेशन को डिस्कस किया है उनको आप डिस्कस कर दोगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट है, फिर आपके सिलेबस में ना डायमेट्रिक है ना ट्राइमेट्रिक है, सिर्फ आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक की फिर आगे 3 टाइप्स हैं, ना 3 तरह के व्यूज आते हैं आइसोमेट्रिक की प्रोजेक्शन के। वन इज द आइसोमेट्रिक ड्राइंग, other is the isometric projection, and third one is the isometric view. So what is the isometric drawing? Isometric drawing में भी हम एक्सिनोमेट्रिक की प्रोजेक्शन की तरह ही क्यूब को ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है, एच की लेंथ है, उसको ट्रू रखेंगे। अगर एच की लेंथ 40 है तो 40 कट करेंगे, 50 है तो 50, 60 है तो 60। तो अगर हमने एच की या ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ लेके उसकी ड्राइंग बनाई, ठीक है, देन दैट ड्राइंग अंडर द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की हमने ट्रू लेंथ लेके उसकी हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाई, देन दैट आइसोमेट्रिक ड्राइंग अंडर द, देन दैट व्यू अंडर द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ठीक है, क्या ये कह लो, अगर ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ लेके उसका व्यू ड्रॉ किया, देन दैट व्यू अंडर द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अब दूसरे केस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के तीनों व्यू हमने एक्सिनोमेट्रिक की जगह एक जगह तो प्लेस किए, एक जगह तो प्लेस किए, लेकिन अब हमने एच की ट्रू लेंथ नहीं ली, ट्रू लेंथ का 81.65% लिया। इट मींस इस केस में ट्रू लेंथ का कितना लिया, 81.65% लेके अगर हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया, उस व्यू को ड्रॉ किया, देन दैट व्यू अंडर द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, देन दैट व्यू अंडर द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इज इट क्लियर? और तीसरा बचा आइसोमेट्रिक व्यू। So that is as per the situation to situation, views are sometimes big, sometimes are small। तो कभी आपको व्यू छोटे ड्रॉ करने होते हैं, कभी कभी व्यू आपको बड़े ड्रॉ करने होते हैं। इट मीन्स कभी कभी आप ट्रू लेंथ लोगे और कभी कभी आप उसमें प्रोजेक्शन लेंथ लोगे। बट इन द एग्जाम जब भी आपको क्वेश्चन व्यू का आता है तो ऑलवेज फॉलो द ट्रू लेंथ एंड ड्रॉ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन दैट आर अंडर एज सेम एज ए आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो इट मींस अब इसमें डिफरेंट क्या हुआ, डिफरेंट सिर्फ ये हुआ इसमें, पहले तो सेम क्या हुआ, सेम मींस आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग।
तो जब भी आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक की ड्राइंग की बात करेगा पेपर में तो ऑलवेज ड्रॉ द ऑब्जेक्ट विद द ट्रू लेंथ। लेकिन जब भी वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करेगा पेपर में देन ऑलवेज ड्रॉ द ऑब्जेक्ट with the NTL and that NTL that is 81.65% of the true length। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। ठीक है, सो टुडे अप टू हियर, आज इतना ही। कल हम इसको आगे, इस लेक्चर को आगे परस्यू करेंगे, आगे कवर करेंगे कि कैसे कैसे आगे ये कवर होगा और कैसे कैसे इसके मेथड है, कैसे कैसे इसमें हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, कैसे कैसे हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं और आइसोमेट्रिक को व्यू को ड्रॉ करते हैं, किस मेथड के साथ, और 81.65% लेंथ कैसे लेते हैं और व्यू कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लेस होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसमें ज़्यादा लेक्चर लगेंगे क्योंकि इसमें हम ऑर्थोग्राफी का कंसेप्ट भी साथ साथ कवर करेंगे और साथ साथ इसमें हम मिसिंग लाइन कंसेप्ट का और व्यू सरफेस क्लैरिटी का ऑब्जेक्ट भी कवर करेंगे कि व्यू को कैसे हम क्लैरिटी करते हैं, कौन सा व्यू कैसे दिख रहा है या कौन सा सरफेस कहाँ से कैसे दिख रहा है, इस चीज़ को भी हम कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को हम आराम से करेंगे, बेशक हमें 6-7 लेक्चर लेने पड़े बट स्टेप बाय स्टेप इसको हम प्रॉपर कवर करेंगे। बस आप साथ रहना, कंटिन्यू रहना हमारे साथ, हर लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक प्रॉपर फॉलो करना, तभी आपको सारा समझ आएगा। ठीक है जी, सो आज इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम वैल्यू सेम प्लेस बट विद द डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन।